भीख मांगूंगा, लेकिन भीख ही मांगनी पड़ेगी। राम का नाम लोगे और उसमें नाम पे वोट दोगे तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। भीख जिंदगी इस सरकार में भीख ही मांगोगे। इससे पहले कौन नारा था? नून रोटी खाएंगे, योगी मोदी को जिताएंगे, और कसम से नून रोटी मिल रही है, नमक रोटी के सिवाय दाल नहीं मिली आज तक। जबान इतनी फिसलती कि आलू डालो सोना निकलेगा, इतनी जबान फिसलती है। ये भी बताता हूँ, ये देखो यही अंधभक्ति है। तबाह होकर भी सुनो, तबाह होकर भी दवाई दिखती नहीं, ये अंधभक्ति है, इनकी दवाई बिकती नहीं। आलू और सोने वाला बयान था मोदी जी का, और वो एडिट करके राहुल गांधी पे चिपका दिया, और ये भाई साहब आज तक सही वीडियो देखे ही नहीं। अंधभक्ति। सबने पार्लियामेंट में वीडियो देखा है, सबने पार्लियामेंट का वीडियो देखा है, जब राहुल गांधी जी खुद अपनी सीट से उतर के मोदी जी के पास जाके करते हुए पकड़े गए। ये वीडियो ऐसे लोग देश के असली पप्पू हैं, ऐसे लोग देश के असली पप्पू हैं। असली पप्पू यही लोग हैं जिन्हें रियलिटी नहीं पता। मुद्दा बता, आप कह रहे हैं चुनाव पे मुद्दे क्या? मुद्दा बताता हूँ क्या होता है आम आदमी का। बेसिक जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही बेसिक मुद्दे हैं। जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाते हो, वोट देने जाते हो, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखो, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के वोट दो। मोदी का चेहरा देखकर वोट नहीं देना होता, अपने इलाके का लोकल नेता देखकर वोट देना होता है, क्योंकि काम लोकल नेता कराएगा। लोकल विधायक, लोकल सांसदी का चुनाव हो तो सांसद को देखो, विधायक का तो विधायक को देखो, पार्षद का तो पार्षदी को देखो, लोकल नेता देखो। काम करा सको उससे ऐसा नेता चुनो, और काम ना करे तो उसकी गिरबान पकड़ सको ऐसा नेता चुनो। ठीक, ऐसा नेता चुनो। ऐसा नहीं कि मोदी बहुत अच्छा है तो नीचे अच्छे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कब तक मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती रहेगी? मोदी के नाम पे एकदम बीजेपी एकदम उठी नहीं रही चुनाव। वो अपने कार से उठे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो प्रधानमंत्री बने क्या? उस समय मोदी थे, अमित शाह थे, राजनाथ थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे नहीं थे ना, तब भी भाजपा आई थी और फिर भाजपा आई है। ये कांग्रेस तो इतने दिन केवल बेवकूफ बना के रही है। अब कांग्रेस भूल जाइए, 2 स्टेट में कोई वहाँ पे दिल्ली नहीं बैठ जाता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये केवल लोग एक बेवकूफ बना रहे कि अगर बंधन तैयार हो, अगर 29 राज्य में 26 राज्य जो जीत रहा है तो नहीं है, और वहाँ के लोग नहीं है, क्योंकि 26 एक राज्य बीजेपी को जनता चुन रही है, वोट दे रही है, तो कुछ तो काम क्या होगा बीजेपी? पता ही नहीं है। आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी हार चुकी है, चुनाव नहीं है, और यथा राजा तथा प्रजा। भाई राजा झूठा, जनता झूठी, उसके समर्थक झूठे। ठीक, खुला झूठ बोलता है, ऑन कैमरा बोलता है। ठीक, और जुबान इतनी बचलती है कि बेटी पढ़ाओ को बेटी देता है, ऐसा राजा है, और उसको फॉलो करते हैं। जबान इतनी फिसलती कि आलू डालो सोना निकलेगा, इतनी जबान फिसलती है। ये भी बताता हूँ, ये देखो यही अंधभक्ति है। तबाह होकर भी सुनो, तबाह होकर भी दवाई दिखती नहीं, ये अंधभक्ति है, इनकी दवाई बिकती नहीं। अब सुनो, आलू और सोने वाला बयान था मोदी जी का, और वो एडिट करके राहुल गांधी पे चिपका दिया, और ये भाई साहब आज तक सही वीडियो देखे ही नहीं। अंधभक्ति। वीडियो सबने पार्लियामेंट में सबने पार्लियामेंट में वीडियो देखा है, सबने पार्लियामेंट का वीडियो देखा है, जब राहुल गांधी जी खुद अपनी सीट से उतर के मोदी जी के पास जाके करते हुए पकड़े गए। ये वीडियो ऐसे लोग देश के असली पप्पू हैं, ऐसे लोग देश के असली पप्पू हैं। असली पप्पू यही लोग हैं जिन्हें रियलिटी नहीं पता, जिन्हें एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ पीएम मोदी। चलिए, राहुल गांधी, पीएम मोदी, आने वाले चुनाव में राहुल वर्सेस मोदी। अरे मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, कहाँ आसमान और कहाँ जमीन, कहाँ तोड़ नहीं है। देखो कहाँ 2 वोट, कहाँ 20 वोट, अंतर ही नहीं दिख रहा। कहाँ 26 राज्य और कहाँ 3 राज्य। सुनो, मैं बताता हूँ, आप मीडिया में, सोशल मीडिया में चीख के चिल्ला के कुछ भी कह लो, वास्तविकता जानो। वास्तविकता यह है कि पप्पू की क्वालिफिकेशन गप्पू से ज्यादा है। पप्पू को विदेशों में लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, गप्पू को यहाँ मन की बात में नहीं सुना जा रहा। गप्पू रोज मीडिया पे आता है, पप्पू विदेशों में जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। पप्पू कहता है को सीरियस लो, और गप्पू चुनावी रैली करता है। पप्पू कहता है कि भाई हमें डॉक्टर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, गप्पू कहता है थाली बजाओ, ताली बजाओ। ठीक, पप्पू जो है वो कहता है कि भाई भारत में डाइवर्सिटी है, ठीक, सबकी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। पप्पू ने जिस प्रधानमंत्री को बनाया था, मनमोहन सिंह, जो उनके नेता थे, उसका कहना था कि इस देश के संसाधनों पर देश के कमजोर तबके का पहला हक होता है, यानी दलितों का और मुसलमानों का। और गप्पू कहता है बहुसंख्यकों का पहला हक होता है, जबकि बहुसंख्यक संख्या के बल पे अपनी सारी चीजें करा सकते हैं। तो गप्पू की समझदारी पप्पू की समझदारी से बहुत निचले स्थान पे है, तो गप्पू कहाँ टिकेगा पप्पू के सामने, और पप्पू तो पास होता है। और दूसरी बात, पप्पू भारत के 20 करोड़ लोगों का नाम होगा कम से कम, लेकिन गप्पू किसी का नाम नहीं होगा, फेंकू किसी का नाम नहीं होगा। और पहली बार इस सरकार में ऐसा हुआ है कि मीडिया को गोदी मीडिया कहा गया गप्पू के आने के बाद। पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्सनल चैनल खोले गए सरकार के समर्थन। मीडिया क्यों कहते हैं? मीडिया
क्यों नाम दे दिया कि गोदी है मीडिया? भाई सरकार की गोद में बैठी है, गोदी मीडिया सरकार की गोद में बैठी है। अर्नब गोस्वामी है कौन? भाई भाजपा का पत्रकार, उसे जो है इंडिया का पत्रकार थोड़ी कहोगे। अगर तुम सुधीर चौधरी कहोगे किसका पत्रकार? भाजपा का पत्रकार। सुभाष चंद्र कौन है? बीजेपी का राज्यसभा का सांसद है और उसका चैनल है जी न्यूज। तक भाजपा को वोट नहीं दिया। देश की बर्बादी में 1% अनुदान मेरा नहीं है, मैंने देश की बर्बादी में कोई योगदान नहीं दिया। और इन लोगों ने कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं। बाद में इनसे इन्होंने योग्यता की बात की। क्या राजा बनने के लिए कोई योग्यता होती है? क्या कोई कॉलेज योग्यता कराता है जिससे आप किसी देश के एक राजा बन सकते हैं? अगर जंगल का राजा शेर अगर अपनी बुद्धि से होता तो जंगल का राजा लोमड़ी होता, शेर नहीं होता। एक राजा बनने के लिए उसकी क्वालिटी राजा वाली होनी चाहिए। आपने कहा मोदी को वोट देके इस देश को नहीं, बिल्कुल मत दीजिए, चाहिए ही नहीं भाई, भाई चाहिए ही नहीं। 2 स्टेट से 2.5 स्टेट हो जाएगा। राजा की क्वालिटी चंद्रगुप्त भाई साहब सुनो 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 राजा के पास क्वालिटी है, राजा देश के लिए काम। जो टीचर होता है वो राजा तैयार करता है, राजा बनता नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। क्वालिटी चाणक्य के पास थी राजा बनने की, बुद्धि थी, बल था, ज्ञान था, यहाँ तक कि जीवन में नियम कानून कायदे भी थे। बावजूद भैया चाणक्य राजा नहीं बने, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य जितनी क्वालिटी नहीं थी। अब बात तो कह रहे हैं कि सत्ता की भूखी है कांग्रेस पार्टी, सत्ता के लिए जनता के बीच जा रही है, राहुल गांधी कूली बन जाते। और मोदी जी को सत्ता लपक लपक के लपक रही है, गले मिल रही है, और मोदी जी चुनाव रैली करते नहीं। सत्ता के भूखे तो यही लोग हैं, उठते हैं तो चुनाव, सोते हैं तो चुनाव, आते हैं तो चुनाव, जाते हैं तो चुनाव। विदेश जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आएंगे, यहाँ चुनाव की रैली में लग जाएंगे। चुनावी राजा, खुला चुनावी राजा है, हर वक्त तो चुनाव में दिखता है। चुनाव प्रचार करते हैं मोदी जी, सरकार के पास कुछ और काम धंधा नहीं। अरे पार्लियामेंट में तो ये भी लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग नहीं अपना प्रचार चुनाव कर रहे थे। एक गांव में प्रधान का भी इलेक्शन होता है ना, तो वो भी प्रचार करने जाता है, 20 घर वोट मांगता है, तब जाके उसको मिलती है। और इन्होंने कहा कि चाणक्य के पास वो बुद्धि थी कि वो राजा बन सकता है। सुनिए तो आपने इस बार मोदी का सिक्का नहीं चलने वाला, इस बार जनता मुद्दों पर वोट करेगी। तो जनता मुद्दों पिछले 3 बार से वोट दे रही है, 1 बार से 2 बार से नहीं, पिछले 3 बार से। और यूपी में आ जाइए, 2 बार से फिर दे रही, 2 बार योगी आदित्यनाथ हो रहे हैं, और 24 में फिर आएगी। तो बजरंगबली क्यों बोलते हैं? इस बार 1 सीट आएगी, एक बार 1 सीट आएगी, उसके बाद जमानत जब्त दे रही है। मुद्दों पे अगर वोट देती तो इन्हें जय श्री राम के नारे नहीं लगाने पड़ते। मुद्दों पे जनता वोट देती तो इन्हें जय बजरंगबली के नारे नहीं लगाने पड़ते। मुद्दों पे अगर वोट देती तो राम मंदिर कोर्ट के आदेश के बाद बना, उसका क्रेडिट खुद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुद्दों पे वोट दे रही होती है देश की जनता, और बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी, फलाना दल, ढिमकाना दल जैसे संगठनों की जरूरत नहीं पड़ती, आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती। मुद्दों पे वोट होता तो विकास होता। अगर महंगाई ना होती तो इस पटरी पे मॉल होते भाई साहब। इस पटरी पे ये बेरोजगारी की तरह ये पटरी लगा के बैठे, हमने देखा थाना हमारी आंखों से सामने मैनेज होते हुए। जब बजरंग दल के 50 लोग पहुंचेंगे ना थाने पे और कहेंगे बजरंग दल के जीते अपने दम पे जीते, तो बड़े से बड़ा पुलिस वाला भी हिलेगा और वो प्रशासन में जाएगा। और जिसके दम पर सरकार बनी होती है उस नेता को सुननी पड़ती है, उसकी सुनेंगे योगी जी भैया बजरंग दल वालों की, चाहे गलत हो। मैं बजरंग दल गोरखपुर से हूँ, और मैं अभी जेल गया 1 महीना पहले। जब इतनी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, 1 मिनट भैया, आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं सरकार ने कुछ किया। पहले जान लेते हैं कि सरकार ने 9 साल में क्या क्या काम किया। आप काम गिनवा दीजिएगा, और आप जो काम नहीं हो पाए। ये 9 साल छोड़िए, 9 साल से पहले कांग्रेस थी, उसका 5 काम खाली गिनवा दो जिससे जनता का भी 5 गिनवा दो जिससे जनता का भी। सुनो, मैं इतना काम गिरा दूंगा मनमोहन के, ठीक है, मांगूंगा लेकिन भीख मांगूंगा, लेकिन भीख ही मांगनी पड़ेगी। राम का नाम लोगे, उसके नाम पे वोट दोगे तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। भीख जिंदगी इस सरकार में भीख ही मांगोगे, जिंदगी भर भीख मांगनी पड़ेगी। भाई सुनो, इससे पहले कौन नारा था? नून रोटी खाएंगे, योगी मोदी को जिताएंगे। ठीक, मोदी योगी को जिताएंगे, और कसम से नून रोटी मिल रही है, नमक रोटी के सिवाय इन्हें दाल नहीं मिली आज तक। भगवान राम तो विभीषण को भी लेके साथ चले, तो जब नहीं चलेगा तो रावण की तरह मरेगा ना, वो मरेगा जो। ये अपनी जाति के निवारे थे, ये अपनी जाति के निवारे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जिनसे मैं जान रही थी कि इस बार जब चुनाव आएगा तो जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और जनता किस तरह से अपना नेता चुनने वाले हैं। बहरहाल दोनों तरफ से ही जोर है, सियासी घमासान मच चुका है। एक तरफ मोदी जी के नाम पर वोट की तैयारी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी सियासी हुकार भर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि किसको सत्ता हासिल होगी और जनता इस बार किसको सिंहासन पर बैठाएगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।